जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। फिर से आपका एक बार स्वागत है। ठीक है, जीके की सीरीज मैं यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग से के साथ जो है आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि जो है 2025 में सैनिक स्कूल में 6 क्लास में जीके के क्वेश्चन किस तरीके से थे। अब आप बोलेंगे सर जीके ही लाए हैं। देखो, आपको इंग्लिश से दिक्कत नहीं, आपको मैथ से दिक्कत नहीं, आपको रीजनिंग से दिक्कत नहीं। यू हैव वेरी वेल कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट, इधर दैट इज मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर। आपका मेन मुद्दा है सर कि जो है जीके अनप्रडिक्टेबल है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि आरएमएस की जीके जो है इस बार आसान पूछी गई थी। ठीक है, अब इस बार जो है 2025 का पेपर मैंने आज क्लास में डिस्कस किया था बच्चों के साथ, तो बच्चे बोले सर बड़े ही आसान से क्वेश्चन थे। ठीक हो गया, अगर आसान लग रहे हैं आपको तो आपके जो है पेपर जो अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, जिसमें से जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके टोटल वहाँ पर हो गए 50 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से मैंने आपको बताया था साइंस भी पूछी जाती है। 12 से 13 क्वेश्चन या 12 से 13 क्वेश्चन जो है आपके जीके के भी आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज बता दूं, साइंस जो आती है ना वहां पे 5th क्लास के लेवल की या उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो साइंस वहां पर पूछी जाएगी। 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे 5th क्लास के, और इस 2024 में भी अभी आज मैं लेके आया हूं, यहाँ पे डिस्कशन लेके आया हूं कि 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उस पर जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो और जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर सर, स्पोर्ट्स, ये गेम किसने जीता, ये और वो। ठीक है, और जो है एक क्वेश्चन जो है बुक से, ऑथर से जरूर पूछा जाता है। तो हम जल्दी से बात करते हैं, तो किस तरीके से जो है अपन लोगों को जो है 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं 2020 तक रेगुलर एक वीडियो लेकर आऊंगा पर डे कि जो है भाई 25-25 क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, तो आपको जो है उसके आसपास की चीजें पढ़नी है। पहला क्वेश्चन यह है, विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन इज वॉमिटिंग, हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है उस आदमी को देना चाहिए जिसको वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं। अगर हम बात करें मिल्क शेक पिला देंगे, लेमन वाटर बिल्कुल नहीं, फ्रूट जूस, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, उसको क्यों पिलाना चाहिए बताओ। जब उसको वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में जो है पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन उसको हो गया, तो बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा हमारा सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्ट एंड शुगर पानी के साथ आप मिक्स कर देंगे, 3 चीजों का मिक्सर अगर उसको पिलाएंगे तो बॉडी जो है तुरंत जो है दोबारा से रिहाइड्रेट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो, मैं आपको जो है 5 सेकंड का वक्त दूंगा क्वेश्चन को बताने के लिए, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से कौन सा नेचुरल वे नहीं है फूड प्रिजर्वेशन का। ड्राइंग हो गया, बाय एडिंग प्रिजर्वेशन हो गया, सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग हो गया, और पिकलिंग हो गया। बताओ इनमें से कौन सा नेचुरल नहीं है। 1 2 3 4 और 5 सेकंड हो गए हैं। इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अगर हम किसी चीज में प्रिजर्वेटिव्स मिला रहे हैं तो वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल है, याद रखिएगा, केमिकल याद रखिएगा। तो ये जो होगा वो केमिकल होगा, केमिकल है तो नेचुरल नहीं होगा। तो इसका आंसर चल जाएगा सेकंड। विच लीव कैन बी केप्ट इन अ बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द इंसेक्ट। इनमें से किन के लीव जो है बॉक्स में अगर हम डाल दें, सीड के बॉक्स में, इंसेक्ट से वो जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आप बता सकते हैं तुरंत, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 और 5, समय समाप्त। नाम हो जाएगा, नीम के पत्तियां जो है ना एक औषधि की तरह काम करती हैं, दवाई की तरह काम करते हैं। ये जो है किताबों में लिखा हुआ है। नीम का लोग जो है सुबह सुबह नीम का पानी भी पीते हैं, पानी में घोल घाल के उसको रात को भिगोते हैं, सुबह पानी उसका पीते हैं, क्योंकि वो जो है एक बढ़िया सा जो है हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, तो नीम उसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें 104 की, मतलब चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विद वाटर दैट हैज बीन यूज्ड वंस। इनमें से जिसको हमने एक बार पानी यूज कर दिया उसका काम किसके लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मॉपिंग द फ्लोर उसको हम साफ कर सकते हैं, बिल्कुल। वाटरिंग प्लांट्स को वाटर आप डाल सकते हैं। यूजिंग द टॉयलेट भी आप साफ कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है हाथ और मुंह को नहीं धो सकते। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेकंड।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है बॉडी टेम्परेचर क्या नापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थर्मामीटर से नापते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे ताकि मुझे पता चल जाए किन बच्चों ने देखा है। बताओ लेक्टोमीटर क्या काम आता है, नंबर 1। बैरोमीटर क्या काम आता है, नंबर 2। और जो है स्पीडोमीटर क्या काम आता है, नंबर 3। ये आपके लिए सवाल रहेंगे, आप जो है तुरंत आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग। जो इंडियन फ्लैग होता है, भारत का जो झंडा है, उसमें बीच में कितने स्पोक्स है, कितनी तिल्लियां हैं, तो 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो आपको देखो, एक तो ये फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ आपको किस रेशियो में होता है ये भी आपको याद करना है। और ये जो तीनों कलर होते हैं क्या संदेश देते हैं ये भी आपको याद करना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर जो बच्चे मेरी बात को लाइट हल्के में ले रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं 5 साल के पेपर में डिस्कस कर रहा हूं, और फिर मैं जो है उसके बाद जो है करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसके चीजें सब आपने कवर कर ली जो मैं बोल रहा हूं, तो आपके 50 में से 50 क्वेश्चन जीके में आएंगे, गारंटी लिख के दे रहा हूं। और ऐसा हुआ भी था, कहां पे, आरएमएस में। बताओ, हु रोट रामायण। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, है ना। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी, बिल्कुल। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, किसने लिखी थी, आर के नारायण जी ने जो है ये वाली बुक लिखी थी। तो बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है ये आपको नहीं आता तो इसको याद कर लो, है ना। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी थी, रामायण लिखी थी, इसको भी आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला, खूंटी क्या होता है, अखूंटी इज, खूंटी क्या होता है, खूंटी, खूंटी एन इंप्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल, एन आयरन पोल टू टाई कैटल, द अर्थन पॉट टू कुक फूड, बिल्कुल गलत। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल गलत। तो खूंटी जो है एक प्रकार का कुछ इस तरीके से होता है, आयरन का, लोहे का होता है। इससे हम लोग जो है ना सॉइल को डग करने में, मतलब डिग करने में, उसको खोदने में मदद करते हैं। तो पहला ही आंसर उसका चले जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, आफ्टर 2 days द ग्लास इज एम्प्टी। क्या हुआ वहां पे, आपने जो है एक गिलास में पानी रखा, 2 दिन बाहर रखा, तो 2 दिन बाद वो पानी गायब हो गया, सर इवेपोरेट हो गया है, इट इवेपोरेटेड, इवेपोरेशन हो गया है। कंडेंसेशन क्या हुआ बताओ, अगर वेपर से दोबारा लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन है। और फ्रीजिंग क्या है, सर जम गया है, सर क्या हो गया है, वाटर का फ्रीज होना फ्रीजिंग है ना। इट टर्न इनटू नाइट्रोजन, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल, सॉइल की बेस्ट फ्रेंड क्या होती है आपको पता है, बर्ड्स होती नहीं, इंसेक्ट होती नहीं, स्नेक्स होती नहीं। अर्थवर्म जो होती है वो बिल्कुल डिकम्पोजिशन करने में, सॉइल को बढ़िया उपजाऊ बनाने में हेल्प करती हैं। अर्थवर्म डिकम्पोजर की तरह काम करती है। तो इसका आंसर चले जाएगा सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम, क्या हमें प्रोटीन एनर्जी देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। वाइटामिन देते हैं, नहीं देते हैं। क्या मिनरल्स देते हैं, नहीं देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें काम करने में एनर्जी देते हैं ताकि हम लोग काम कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देंगे तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट लीजिए आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको लग रहा है सर 24 का पेपर काफी अच्छा आया हुआ है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले करे होंगे तो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन आपको इसके आसपास की चीजें आपको याद करनी है। चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द माउंटेन, जो बच्चे पहाड़ों पर प्लेन्स में रहते हैं, हल्द्वानी जगह पे, वो उनको पहाड़ों में चलने में उनको कठिनाई क्यों आती है। दे आर लेजी, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या आप लेजी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। द पास आर रॉकी एंड अनइवन, ऐसा हो सकता है। द पास आर वेरी स्मूथ, रास्ते स्मूथ तो है नहीं। देयर आर नो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ऑन द माउंटेन, अबे माउंटेन में ट्रांसपोर्ट थोड़ी होता है, वहां ट्रेनें थोड़ी चलेंगी, बस थोड़ी चलेंगी। तो वहां क्या होगा, जो रास्ते होते हैं वो रॉकी होते हैं और अनइवन होते हैं ना। रॉकी मतलब बोल तो कुछ तीखे टाइप के चट्टान जैसे होते हैं, जैसे आपके जो रास्ते बने होंगे, और अनइवन होते हैं, इवन नहीं होंगे, अनइवन होंगे। तो आपको पहाड़ में इवन जगह चलने की आदत है, तो वो जो पहाड़ का एरिया है वो अनइवन है ना, नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा बोल सकता हूं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड चल जाएगा। चार मीनार कहां पर है बोला तो आपको पता है हैदराबाद में चार मीनार होगा, बिल्कुल सही बात है। अर्थ टेक हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सबको पता है 365 दिन है, उसके बाद भी 365 होल 1/4 जो है डेज में जो है अर्थ जो है अपना रोटेशन पूरा करता है। 365 से ही 1/4 इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेकंड,
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? सर विंड बिल्कुल है, बायोगैस है, सोलर है। तो पेट्रोल जो है, कोल जो है, पेट्रोल कोल, ये सब वगैरह जो चीजें हैं ये नॉन रिन्यूएबल के अंदर आती हैं, याद रखिएगा आपको, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याखनी रिफर टू, याखनी क्या होता है? याखनी एक प्रकार का डिश है, वो भी नॉन वेजिटेरियन डिश है, नॉन वेजिटेरियन डिश, नॉन वेजिटेरियन डिश है वहां का, बढ़िया है ना। तो याखनी जो है अ पीस ऑफ क्लोथ वॉर्न ऑन हेड बाय, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फेस्टिवल भी नहीं है और लोकल डांस का फॉर्म भी नहीं है, तो एक प्रकार के नॉन वेजिटेरियन डिश है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा है, अलग सा क्वेश्चन हो गया, नहीं है? तो इस तरीके से ये थोड़ा सा करंट अफेयर के जैसे हो गए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चनों को आसानी से लाइटली नहीं ले सकते, मतलब लाइट नहीं ले सकते, लाइटली मतलब हल्के में नहीं ले सकते। टैडपोल इज इन द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल, क्या डॉग का टैडपोल है? बिल्कुल नहीं है। टाइगर का भी नहीं है, गोट का भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। जो फ्रॉग है उसमें पहले एग, तो एग आएगा, एग के बाद टैडपोल, टैडपोल मतलब हो गया लार्वल स्टेज, उसके बाद जो है एडल्ट बनता है। तो इस तरीके से तो टैडपोल जो है फ्रॉग के केस में देखने को मिलेगा। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, कितने मीटर तक देख सकते हैं? तो इनकी निगाहें बहुत खतरनाक होती है और ये 8 मीटर तक देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का है, 5th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मैंने आरएमएस में जाने से पहले मैंने आपको ना एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तो मैं एक बार फिर से एक दिन सीरीज लेके आऊंगा, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका काम है भैया जीके में 25 में से 25 सही करना, ठीक है। What is the name of the eldest brother of the पांडवास, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था युधिष्ठिर। देखो यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो जो हमारी जो रामायण है, महाभारत है, किसने लिखा था, कितने भाई थे, क्या है क्या नहीं है, ये भी क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है। आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बिहू डांस कहाँ का? असम का है, आपको पता है। तो गुजरात, बिहार और पंजाब में आप डांस फॉर्म याद कर सकते हैं। तो यहां से जितने भी फोक डांस है, डांस फॉर्म है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स 2023? तो इंडिया ने जो है ना 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, याद रखना है, जीते थे, याद रखना, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर वाइल वार्निंग अदर्स ऑफ डेंजर? लंगूर जो होता है आपको पता है पेड़ों में होते हैं, तो वो किस तरीके से, क्या मतलब कैसा वार्निंग देते हैं वो, ताकि जो और जो जानवर है वो जो है एक्टिव हो जाए। तो एक आवाज निकालते हैं बड़ी खतरनाक तरीके से, ताकि जो है और जानवरों को पता चल जाए कि जो है चीता, टाइगर, ऐसे लोग जो है जंगल में हमला करने वाले हैं, ताकि जो है उनको पता चल जाए। तो साउंड, स्पेशल काइंड ऑफ साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? आपको पता है जो चींटी होती है, एंट जो होती है, उसके बाद बहुत ही खतरनाक जो है उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, 4-5 प्रकार, 4-5 टाइप के जो है पेयर के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस रिसेप्टर, जो कि जो है बहुत ही खतरनाक स्मेल में, स्मेल इसलिए जो है वो उनके जो स्मेल को डिटेक्ट करने की पावर है बहुत ही खतरनाक होती है। तो इस तरीके से ना मेरे प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो आसान तो नहीं है कि देखा और हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके 5th क्लास की है ना, 5th क्लास के जो एनसीईआरटी उसको रीडिंग करते रहो। बाकी जो है करंट अफेयर्स हमने लिखा रखे थे पहले, आज अभी भी आप, अब आगे भी आपको लिखाएंगे। 20 दिन का वक्त बाकी है। देखो अच्छा क्या करना चाहिए, मेरा एक सवाल है, क्या करना चाहिए? देखो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं बच्चों से मिल रहा हूं, बच्चे क्या कर रहे हैं ना, मैथ्स लगा रहे हैं अलग से, सर साइंस लगा रहे हैं, या जीके लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, अलग अलग से लगा रहे हैं। भैया देखो हम एक चीज बता रहे हैं आपको, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो आपसे पेपर में सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट से ही आपका सॉल्यूशन होगा। भले आप जो है इनको आप अलग से पढ़िए, है ना, लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाना। तो मॉक टेस्ट कितने लगा रहे हो बोल रहा हूं बच्चों को? तो 1 बोल रहे हैं, ये 2 बोल रहा है कोई। मैंने क्या बोला है? 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। एक मॉक टेस्ट आपको घर जाके लगाना है, और दूसरा खाली मॉक टेस्ट लगा कोई फायदा तो है नहीं। मैं कितनी बार बोल चुका आपको, मॉक टेस्ट के बाद उसके एनालिसिस, सर कितने गलत हो रहे हैं और गलत क्यों हो रहे हैं, उसको दोबारा से उसको सॉल्यूशन करना है। ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है यार, ये जिम्मेदारी आपकी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने शेड्यूल को मेंटेन करेंगे तो आपका सिलेक्शन
हो ही जाएगा इस बार भी। समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से आप करिए, तो तैयारी तो करो, ठीक है ना। बाकी होगा नहीं होगा बात की बात है, ठीक है। तो अगले वीडियो में कल मिलते हैं। गुड नाइट। 5 बार देखना इसको। थैंक यू सो मच।